अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है पार्ट 2। और इसमें मैं सारे खाना वगैरह प्रिपेयर करूँगी और साथ साथ हम जो है वो अपनी डेकोरेशन को जो है फाइनल टचेस देंगे। और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने फाइनल लुक जो है वो जो इससे अगला पार्ट आएगा, जो फाइनल पार्ट है उसमें मैंने शेयर किया। खैर यहाँ पर मैं बना रही थी सबसे पहले गाजर का हलवा, और रात सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। सबसे पहले मैं गाजर का हलवा जो है, ये 2 से 3 किलो मेरे पास गाजर थी, इनको मैंने मम्मा को दिया, मम्मा ने मुझे छील दिया और बस इसको क्यूब्स में कट करके बस मैंने इसको चढ़ा दिया। और जैसे बनाया मैंने, इसकी जो रेसिपी है मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था। और क्या कहते हैं, तो इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी ना मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैंने एक हलवे की शेयर की हुई है और दूसरे हलवे की जो मैंने शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह इन सर्दियों में मैं आपको एक और तरीका भी शेयर करूँगी और इससे भी बहुत मज़ेदार बना था हलवा। तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन्हीं सर्दियों में दूसरे तरीके का हलवा, मतलब दूसरी दाल जो मैंने बनाया था। तो खैर सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा बहुत कर लिया था, जो आप देख सकते हैं। और आज के इस ब्लॉग में ना आपको ज़्यादातर खाना ही बनाना मुझे दिखेगा, क्योंकि मैं जो है ये लगी थी रात के 12 बजे से काम, 11 बजे मैंने कर दिए थे सारे काम। हमने खाना वगैरह खा लिया था, पापा सोने चले गए थे और मम्मा जो थी वो कमरे में चली गई थी। और यहाँ पर जो है बस मैं अब खाना बनाऊँगी। या सबसे पहले मैंने गाजर का हलवा बना के ऐसे टर्न किया और बस अब इसको मैं जो है ना करूँगी। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा जो है काफ़ी देर भूना, काफ़ी देर भूनने के बाद मैंने इसको हल्की आँच पर छोड़ दिया कि थोड़ी देर हल्की आँच पर हो जाए। जब तक मैं यहाँ पर सब्जियाँ काटने आ गई थी मुझे, क्योंकि शाशलिक नहीं, सॉरी, चाइनीज़ के लिए जो है सब्जियां काटी थी। तो मैंने बोला था शाशलिक में कर लूँगी, तो मैं जल्दी सब्जियां भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां वगैरह काट ली थी। तो मीनवाइल मम्मा थोड़ी देर के लिए आई, तो मम्मा ने जो है हलवे को डन कर दिया था। मम्मा ने जल्दी जल्दी से हलवा जो है वो बना लिया था। Meanwhile, और ये जी हमारा हलवा जो था वो तैयार हो गया था। तो बस बहुत इसकी फाइनल लुक जो है मैं आपको नेक्स्ट से शेयर करूँगी। 2000 years later. उसके बाद हमारा हलवा जो था वो बन गया था। तो मैंने यहाँ पर मैंने सब कुछ जो है, सबसे पहले मैंने जो सब्जियाँ वगैरह काट दी थी मैंने, तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके बस मैं इनको रख दूँगी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, रात के 4 बज गए थे। तो बस मैं जल्दी से सारी काम करती हूँ और बस फिर नेक्स्ट डे के बाद में करूँगी। और बस अब सोते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो मैं फिर करती हूँ काम। और यहाँ पर मैंने खोपरा भी जो है मम्मा ने इसको डाल के रख दिया था कि ये जो है नरम हो जाएगा, तो इसको कल वो कर लेंगे, पीस लेंगे या कद्दूकश कर लेंगे। The next morning. तो जी वेलकम बैक है अगेन, क्योंकि अब सुबह हो गई। तो यहाँ पे मैं जो है 12 बज रहे थे, 12 नहीं बज रहे थे, 11 बज रहे थे, सॉरी। मम्मा लोग नाश्ता कर चुके थे, मतलब बाहर बैठ के कर रहे थे। तो ये मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही थी। और ये जो हलवा था ना, ये मैंने बाहर ही छोड़ दिया था क्योंकि ठंडा हो गया था और सर्दी है। तो यहाँ पर मम्मा ने इसको पीस भी लिया था खोपरे को, और मैंने जो है जो अपना है हलवा उसको निकाल भी लिया था। यहाँ पे मैं ये अपने लिए मैंने जो रात को बलून्स वगैरह लाए थे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो थी मुझे ड्राइंग रूम से निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे हमें डेकोर करना था। तो यहाँ पर जो मरियम थी वो आगे से हेल्प करा रही थी, मतलब थोड़े बहुत जो फुलाने थे वो फुलाए और हम बहुत कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फुल गई थी। तो यहाँ पर मरियम जो है वो ये रिंग सा बना रही है, और जो डिकॉर है वो बहुत प्यारा कर रहे थे। और बहुत देर लगती है डिकॉर करने में, साथ साथ जो है मैं खाना भी कर रही थी और साथ साथ हम लोग अपने सारे काम भी कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए इतना की चीज़ें हो चुकी हैं। तो बस मैं अब जो है ना मुझे कुछ काम है, मुझे अपने काम भी थे, मुझे मम्मा के साथ हम लोग हर जगह कर रहे थे। मम्मा और मरियम साथ लगे हुए थे और मैं जो थी, यहाँ तक कि हमारा काम हो गया, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तो बस मैंने बोला चलो मैं थोड़ी बार रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि भाई मुझे काम है। और यहाँ पर मरियम भी अपना काम करेगी और मैं अपना काम करके। Meanwhile, और यहाँ पर जो है टेप जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे बड़ी बड़ी टेप चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर लेने के लिए जा रही थी और इतनी एक्साइटेड थी कोई हद नहीं। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है और कौन किसके लिए इतनी सारी तैयारियाँ हो रही हैं और किस लिए। यहाँ पे स्टेशनरी शॉप से जल्दी जल्दी आई और जहाँ पे मैंने टेप पता की, तो टेप शुक्र मुझे मिल गई थी, नज़दीक से मिल गई। तो जल्दी जल्दी से बस मैं लेकर घर आ गई। और यहाँ पर देखिए मरियम जो थी वो काफ़ी चीज़ें कर रही थी। अब a few moments later. एक बार यहाँ पर जो है ना ये हमने डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो बस ये की थी, ये लगाया था। तो मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ कभी कभी करना होता था। उसके बाद हम लोगों ने नीचे वाले कमरे की डन कर ली थी डेकोरेशन, थोड़े बहुत चीज़ें थी वो करनी थी, फ्लावर्स वगैरह लेकर आने थे मरियम, तो वो बाद में डालेंगे। लेकिन फिर हम आ गए थे भाई भाभी के कमरे में। तो यहाँ पर मरियम जो थी वो लगी हुई थी भाई भाभी के कमरे में डेकोर करने। A few moments later. 5 से 10 मिनट के बाद मरियम ने जो है यहाँ पर देखें सारी जो फूल वगैरह थे जो बेड पे लगाने थे वो लगा दिए थे। और यहाँ पर हम लोग ये मरियम जो है फूलों से कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो हमने मरियम जो थी वो नीचे चली गई थी। ऑलमोस्ट हमारी सेटिंग डन हो गई है, बस अब मुझे इस बेडशीट को जो है इसके ऊपर डालना। तो मैं सबसे पहले बेड को झाड़ लूँगी अच्छी तरह से और फिर मुझे नीचे से झाड़ू भी लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बेड झाड़ू लगा लिया था और अब मैंने सब कुछ सेट कर लिया था। बस मैं इसको बेडशीट को बिछाती हूँ और फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि बहुत देर हो गई है, शाम हो गई है, मुझे अब खाना भी आगे डन करना है। यहाँ पर बज रहे थे 5, तो मैं जल्दी से नीचे जाके मैंने बस बेडशीट डाली। मैं जल्दी से आ गई लॉक करके कमरा। मैं यहाँ पे जल्दी से बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने शाशलिक बनाना है, जो कि सब्जी के लिए, सब्जी तो मैंने फ्राई कर ली थी रात को, आपने ब्लॉग में देखा होगा पहले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन डाला कढ़ाई में,
थोड़ा सा लहसुन डाल के मैंने शाशलिक के लिए चिकन डाला और साथ साथ दूसरी तरफ मैंने जो है फ्राइड करारी के लिए प्याज को भी ब्राउन कर लिया। Meanwhile, उसके बाद जी यहाँ पर जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए तो मैंने उनको दही में डालकर उनको जो है ब्लेंड कर लिया था। और इसकी रेसिपी अगर मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अगर नहीं की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और यार टमाटर जो थे वो जो ब्लेंडर था छोटा वाला वो ख़राब हो गया, तो मैंने इसको जल्दी से धो के फिर मैंने इसी जार में पीस लिया, जो शेक वाला होता है तो इसमें पीस लिया। और यहाँ पर मैंने सब चीज़ें अपनी ऑलमोस्ट कर ली हैं। चिकन जो है वो गल रहे हैं दोनों तरफ से। और यहाँ पर जो है मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि गाजर का हलवा तैयार होती जा रही है, मैं साइड पर रखती जा रही हूँ। one eternity later. जी यहाँ पर मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी और साथ साथ अपने सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई भी बनी थी और साथ साथ शाशलिक भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। बस मैं थोड़े इसमें अब जल्दी करूँगा। ये चावल जो है हमने रखे हुए थे पिछले 1-1.5 घंटे से गीले करके। और यहाँ पर जी रोस्ट का मसाला भी मैं बाहर ले आई थी कि वो डीप जो है। बस मैं सारे काम करती हूँ ताकि जल्दी से सारे काम हो जाए और हम लोगों को रेडी होने का टाइम भी मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। खैर ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई। A few moments later. उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर शाशलिक रेडी हो गया था, यहाँ पर जो है गाजर का हलवा रेडी हो गया था, यहाँ पर कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। और मैंने जो है चावलों के लिए पानी रख दिया था और रोस्ट के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर तेल रोस्ट भी फ्राई हो रहा है और क्या कहते हैं चावलों का पानी भी बॉयल हो रहा है। तो अब देखते हैं कितनी देर में चावलों का पानी बॉयल होता है। यहाँ पर मरियम जो थी मेन वेल जो है ये फूल वगैरह लेकर आ गई थी और केक वगैरह का मैं दिखाती हूँ आगे चल। 1 hour later. इसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से ब्रोस्ट को जो है वो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी से चैनल पर अपलोड कर दी है, थोड़े दिन पहले ही की थी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रोस्ट को करी थी फ्राई। 2000 years later. मैं बाहर आई तो ब्रोस्ट जब फ्राई हो गया तो मैं यहाँ पर बाहर आई तो मरियम जो थी ये फूल जो लिए थे कवर उनके ऊपर चढ़ाई थी प्लास्टिक वाला। और खैर इतना काम होता है ना जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे ब्रोस्ट जो था वो फ्राई हो गया था हमारा और जल्दी से मैंने सारे काम कर दिए थे। चावलों को दम दे दिया था और यहाँ पर जो है ना चावलों को दम करके फिर थोड़ी देर बाद मैंने सब्जियां मिक्स करूँगी। और यहाँ पर जो है मरियम जो है कर रही थी तो मैं अक्सर हेल्प कराने के लिए आ गई। और बस यहाँ पर ना जल्दी से सारे काम हो रहे थे और हमें निकलना भी था एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा टाइम। तो यहाँ पे मैंने जब ये फूल कर रही थी तो उसकी थोड़ी देर बाद कॉल आई और भंड हो चुका था। तो यहाँ पर जो है राइस भी रेडी हो गए थे। उसके बाद हम लोग बेकरी आ गए थे और बेकरी वाले ने हमारे केक का जो बेड़ा गर्क किया था ना वो हमें इतना गुस्सा चढ़ा था जिसकी कोई हद नहीं है। और यकीन करने मैं आपको बताऊँ, अगर जो पिक मैं आपके साथ अटैच कर दूँगी तो आप देख लेना वो कैसा है और ओरिजिनली उसने कैसा बनाया है। लाइक लिटरली हमारा पारा हाई हो गया था मेरा और मरियम का जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद फिर हम राफी भी आ गया था। राफी को हमने कॉल कर ली थी कि तुम गाड़ी लेकर हमारे पास बेकरी पर आओ और फिर उसने और मरियम ने मिलकर कुछ ना कुछ किया और इतना यकीन करें हमारा टाइम वेस्ट हुआ। हम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वहीं पड़े रहे बेकरी के ऊपर क्योंकि बहस हो रही थी। और ऐसी बात है जब आपकी कोई चीज़ आप परफेक्टली नहीं बनती तो फिर आप लोग ये देखें यहाँ पर राफी और मरियम लगे हुए थे अपनी कारस्तानियों में कि थोड़ा सा केक जो है वो सही हो जाए। मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लंबा ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाऊंगी। तो खैर यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।